माई डीमन वाइफ की एपिसोड 54 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग क्वीन से कहता है तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, मैं इसका मुकाबला करता हूँ। जियांग डायमंड से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। डायमंड जबकि अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है उस लड़की की तलवार ने मेरे हाथ की सख्त स्किन को भी काट दिया, अगर मैं अपने हाथ को पीछे न खींचता तो उसने तो पूरा मेरा हाथ ही काट देना था। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या उसकी तलवार मेरी स्किन से भी ज्यादा हार्ड है। जियांग आगे बढ़ता है और अपने पेन की मदद से फोर्जिंग करता है। वो अपने पेन को जमीन पर मारता है जिससे जमीन में से बहुत बड़े बड़े गेट निकल आते हैं जो कि स्टोन के होते हैं। लेकिन डायमंड उन सारे पत्थर के गेट्स को तोड़ता हुआ आगे की तरफ आ जाता है और उसे कहता है दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। डायमंड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके ऊपर के डायमंड भी सुरह रंग में चमकना शुरू हो जाते हैं। डायमंड उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स लाने की, अब तुम्हें मरना होगा। सारे गेट्स को तोड़ने के बाद सामने आकर जियांग को पंच मारता है। जियांग का पुतला टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो इसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये लड़का इतनी जल्दी पत्थर कैसे बन गया, कहीं ये भी तो मैंने नहीं किया, क्या मेरे पास कोई नई सुपर पावर आ गई है। जबकि जियांग ने अपनी फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक पत्थर की स्लेट बनाई होती है और वो क्वीन को भी उसके ऊपर बिठा लेता है और वो दोनों रेत के ऊपर चलते हुए जा रहे होते हैं। क्वीन हैरान हो जाती है और जियांग से कहती है क्या तुम सैंड को कंट्रोल कर सकते हो। जियांग उसे कहता है नहीं, मैं सैंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इस पत्थर की स्लेट के नीचे रेत को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि इसके ऊपर फोर्जिंग कर रहा हूँ जिससे रेत के अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं और हमारी ये स्लेट आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। डायमंड उनकी तरफ देखता है और कहता है तो अभी तक तुम दोनों नहीं मरे, तुम्हारे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। डायमंड फिर से स्पीड जंप के लिए रेडी होता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है स्पीड के मामले में हम दोनों तो बहुत ज्यादा पीछे हैं और मेरी नॉर्मल स्टोन वॉल्स उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाएंगी। डायमंड जंप करता हुआ जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है। जियांग क्वीन से कहता है जल्दी से मुझे पकड़ लो, हम लोग यहाँ से यू टर्न लेने वाले हैं। डायमंड जैसे ही उनके करीब आकर उन्हें पंच मारता है वो जल्दी से यू टर्न लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। जियांग कहता है हमारी स्पीड उससे बहुत ज्यादा कम है। डायमंड फिर से उन पर अटैक करता है। जियांग फिर से यू टर्न लेता है। जियांग कहता है मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब वो अटैक करने के लिए सामने की तरफ आता है तो वो इतनी स्पीड में होता है कि वो यू टर्न नहीं ले सकता, हमें इसी को इस्तेमाल करना होगा। क्वीन उसे कहती है लेकिन ऐसा करके तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो और जैसे ही उसे गुस्सा आता है उसकी पावर और स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम लोग अभी तो उसे डॉज कर सकते हैं लेकिन बाद में उसे डॉज नहीं कर पाएंगे। जियांग उसे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लेकिन मैं उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। जियांग ऐसे ही उसे 4-5 बार डॉज करता है। उसके बाद जैसे ही डायमंड सामने की तरफ देखता है तो सामने बहुत सारे स्टोन गेट्स होते हैं। डायमंड उसे कहता है मुझे डॉज करते वक्त क्या तुमने इन स्टोन गेट्स को बना डाला, तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो। ये देखकर डायमंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सारे स्टोन गेट्स को तोड़ देता है और चिल्लाकर उसे कहता है तुम इस तरह मुझसे भाग नहीं सकते, जल्दी से बाहर निकलो। उसी वक्त जियांग जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसके सर में एक पत्थर मारता है और उसे कहता है इस तरफ देखो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, एक ऐसे शख्स को जिसके पास बाउंड्री फोर्स ही नहीं। जियांग उसे कहता है तुम अपने आप को एक पिलर कहते हो लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक पिग हो, तुम्हें सिर्फ चीजों को तोड़ना आता है, तुम सिर्फ एक बेवकूफ पिग हो। ये सारी बातें सुनकर डायमंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्रिम्सन रेड हो जाता है। उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पिलर की इस तरह बेइज्जती करने की। डायमंड के स्केल देखकर किसको यहाँ पर गॉडजिला याद आ रहा है। डायमंड अपनी गुस्से की पावर को 70% अनलीश करता है। डायमंड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जियांग से कहता है तुम्हारे पास तो अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं, तुम एक इंसानी कचरा हो, अब देखो मैं कैसे तुम्हारा कीमा बना देता हूँ। जबकि जियांग उसके सामने खड़ा सोच रहा होता है इतना फासला काफी होगा मेरी ट्रिक के लिए। डायमंड स्पीड के साथ उसकी तरफ जंप करता है। जियांग भी अपने पेन को रेडी करता है और उसे कहता है जब तुम उन दरवाजों को तोड़ रहे थे तब मैं तुम्हारे लिए ट्रैप तैयार कर रहा था। जियांग जल्दी से अपने पेन को नीचे रेत पर मारता है जिसकी वजह से रेत के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइक निकलता है। डायमंड इतनी ज्यादा स्पीड में होता है तो वो स्पाइक को डॉज नहीं कर पाता। जियांग उसे कहता है जिस स्पीड पर तुम्हें बहुत ज्यादा फख्र है यही तुम्हारी मौत का बायस बनेगी। डायमंड सीधा आकर उस पत्थर के स्पाइक के साथ टकराता है और वह स्पाइक उसके सीने पर लगता है लेकिन डायमंड की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो उस पत्थर के स्पाइक को भी तोड़ देता है और जियांग से कहता है तुम अपनी इन छोटी ट्रिक्स को करना बंद क्यों नहीं कर देते, तुम्हें पता नहीं मेरी स्किन सबसे ज्यादा टफ है। डायमंड के उस पत्थर के स्पाइक को तोड़ने की वजह से एक फोर्स फील्ड पैदा होती है जिससे जियांग पीछे की तरफ गिरता है। जियांग कहता है इतनी ज्यादा स्पीड पर एक पत्थर के स्पाइक से टकराने के बावजूद इसकी स्किन को जरा भी निशान नहीं पड़ा, हालांकि इस स्पाइक को इसके सीने के आर पार हो जाना चाहिए था। डायमंड जियांग से कहता है तुम बस एक छोटे से कीड़े हो जो मुझे तंग कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा और वो अपना पंच मारने लगता है। उसी वक्त जियांग फिर से रेत पर अपना पेन मारता है और अपनी फोर्जिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है।
जिससे डायमंड के पैरों के नीचे रेत लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। जियांग डायमंड से कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं बिना तैयारी के तुम्हारा सामना करने के लिए आ गया? जियांग ने पहले से ही रेत के ऊपर बहुत सारी लकीरें बनाई होती है और जैसे ही वो अपनी पेन की मदद से उन्हें एक्टिवेट करता है, वहाँ पर एक रेत की दलदल बनना शुरू हो जाती है और डायमंड के पैर उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। डायमंड कहता है, मैं इसके अंदर से अपने पैरों को बाहर नहीं निकाल पा रहा। जियांग फिर से अपने लिए पत्थर की एक स्लेट बनाता है और उस रेत के बमर से बाहर निकलना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारा वेट इतना ज्यादा है कि तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। डायमंड जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है, ओ कीड़े, तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैंने अभी तक तुम्हें मारा नहीं, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? यहीं पर रुको, पहले मुझे तुम्हें मारने दो। जियांग उस रेत के बमर से बाहर निकल जाता है जबकि डायमंड उस रेत के बमर में धंसता चला जा रहा होता है और एंड तक उसमें डूब जाता है। जियांग ऊपर खड़ा उसको देख रहा होता है और कहता है, मेरी इस ट्रिक से ये मरने वाला तो नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए जरूर इस रेत के अंदर धंसा रहेगा। इतनी देर में मैं और क्वीन यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उसी वक्त जियांग को महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे सारी रेत फिर से हिलना शुरू हो गई है। एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है। असल में डायमंड रेत के अंदर ही घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी आसपास की रेत को उसी बमर के अंदर खींचना शुरू कर देता है और उसकी रेंज इतनी ज्यादा होती है कि जियांग भी अपनी स्लेट के साथ ही उस बड़े से गड्ढे के अंदर गिरना शुरू हो जाता है जहाँ पर सेंटर में वो घूम रहा होता है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मैं तो इसके बमर के चक्कर में आ जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो अपने पेन को रेत पर मारता है और अपनी स्लेट को ऊपर की तरफ चलाना शुरू करता है, लेकिन रेत के नीचे गिरने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पाता। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूंगा? फिर वो रेत पर फिर से अपना पेन मारता है और रेत में से एक पिलर बनाता है और अपनी स्लेट को ऊपर की तरफ उछालता है और जंप करके बाहर निकल आता है। जियांग कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपने इस क्रिस्टल की सारी पावर को इस्तेमाल करना होगा। वो वहीं पर फिर से जंप करता है और जमीन पर अपना पेन मारता है और उस सारी रेत को पत्थर बना देता है, जिससे डायमंड का घूमना बंद हो जाता है और डायमंड उस पत्थर के अंदर ट्रैप हो जाता है, जबकि जियांग एक सीढ़ी बनाकर वहाँ से बाहर निकल आता है। साथ ही जियांग अपने पेन पर लगे हुए क्रिस्टल की तरफ देखता है। उसके क्रिस्टल में थोड़ी सी एनर्जी ही रह गई होती है। जियांग कहता है, जितना बड़ा मैजिक मैं इस्तेमाल करूंगा उतनी ज्यादा इस क्रिस्टल की पावर खत्म होती जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद डायमंड अपने इर्द गिर्द जितना भी पत्थर होता है उसको तोड़कर बाहर निकल आता है। वो सामने की तरफ देखता है तो जियांग फिर से अपनी स्लेट पर बैठकर जा रहा होता है। वो उसे कहता है, कीड़े, तुम अभी तक जिंदा हो, कितनी देर तक तुम मुझसे भागोगे? जियांग कहता है, मेरे स्पाइक से इस पर कोई असर नहीं हुआ, ना ही मेरे स्टोन के गेट्स इसको रोक सकते हैं। अब मैं इसके अलावा कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करूं? इस रेत को इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ एक आखिरी ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी वक्त डायमंड जंप करता हुआ उनके पीछे आ जाता है। जियांग फिर से अपनी फोर्जिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एक और गेट बनाता है, लेकिन इस बार उसने उस गेट के दरमियान में रेत को इस्तेमाल करते हुए टेम्पर्ड ग्लास बनाया होता है। डायमंड ये देखकर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता इस गेट के दरमियान तो एक होल है? डायमंड सीधा आकर उस शीशे के साथ टकराता है। डायमंड जियांग से पूछता है, क्या ये कोई मैजिक शील्ड है? जियांग उसे कहता है, नहीं, ये कोई मैजिक शील्ड नहीं है, ये तो मैंने रेत को इस्तेमाल करते हुए टेम्पर्ड ग्लास बनाया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो तो फिर इसे तोड़कर दिखाओ। डायमंड उस टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर पंच मारता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जियांग हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा टफ हो और तुमने कहा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे तुम तोड़ नहीं सकते, अब इसे तोड़कर दिखाओ। जियांग उसे कहता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम इसको नहीं तोड़ सकते, मतलब तुम हार चुके हो, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसके पास अपनी बाउंड्री फोर्स नहीं। क्या तुम अभी भी अपने आप को एक पिलर कहते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम सिर्फ एक पिग हो। ये बात सुनने के बाद डायमंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गुस्से की पावर को 80% पर ले जाता है और जबरदस्त पंचेस मारना शुरू करता है, जिससे वो एक टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ देता है। एक ग्लास को तोड़ने के बाद जैसे वो सामने देखता है तो जियांग ने सामने और भी बहुत सारे ग्लास के डोर बना दिए होते हैं। जियांग उसे कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हारी चीजों को तोड़ने की पावर तो मेरी बनाने की पावर से बहुत ज्यादा कम है। अगर तुम मेरी बनाई हुई चीजों को नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब तुम हार चुके हो, अपनी हार अभी से मान लो। डायमंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गुस्से की पावर को 100% तक अनलीश करता है। जियांग उसकी बाउंड्री फोर्स देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। डायमंड फिर से अपनी टांगों के मसल्स को इस्तेमाल करते हुए एक फुल स्केल जंप की तैयारी करता है और फुल स्पीड के साथ सामने की तरफ बढ़ता है और टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ना शुरू कर देता है। जियांग कहता है, बहुत जल्दी ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। डायमंड एक टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ने के बाद फिर से पीछे की तरफ जाता है और फिर से फुल स्पीड के साथ जंप करते हुए सामने की तरफ आता है। इस बार वो अपना फाइनल मूव इस्तेमाल करता है जो कि थंडरबोल्ट स्लैश होता है। इस बार वो इतनी ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ता है कि वो सारे टेम्पर्ड ग्लास को एक ही बार में तोड़ता हुआ आगे चला जाता है। जियांग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं भी अपनी तैयारी करके बैठा हूँ। वो अपने पेन पर मौजूद जितना भी उसका क्रिस्टल बचा होता है उसकी सारी पावर को इस्तेमाल कर देता है। डायमंड उसके करीब पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जब
जबकि जियांग भी अपने पेन को जमीन पर मारता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पावर ऑफ साइंस का मजा चखाता हूँ। जियांग अपने ग्लास को प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप बना लेता है। डायमंड जैसे ही आकर उसके साथ टकराता है, डायमंड की बॉडी पर लगा हुआ सारा डायमंड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। डायमंड उसे कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा डायमंड सबसे ज्यादा टफ है। जियांग उसे कहता है तुम्हें हैरान होना भी चाहिए, मेरा प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप तुम्हारे डायमंड से ज्यादा टफ है। आप लोग प्रिंस रूपर्ट ड्रॉप के बारे में सर्च कर सकते हैं। हालांकि ये डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसे डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है। जियांग से मार खाने के बाद डायमंड के गुस्से की रेडनेस खत्म हो जाती है, यानी उसकी बाउंड्री फोर्स खत्म हो जाती है। उसी वक्त क्वीन आके बढ़ती है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है। डायमंड का सर नीचे गिरने के बाद भी कह रहा होता है क्या मैं वाकई में हार गया, आखिरी बार मैं कब हारा था। उसकी आंखें भी खुली होती हैं, वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने क्वीन खड़ी होती है। उसी वक्त उसे पता चलता है कि यही उसकी डीमन क्वीन है। डायमंड कहता है आखिरी बार भी मैं अपनी डीमन क्वीन से ही हारा था, और साथ ही डायमंड मर जाता है। जियांग क्वीन से कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा टफ होगा। क्वीन उसे कहती है हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, चलो चल के मार्टिन से मिलते हैं। लेकिन साथ ही क्वीन नीचे गिर पड़ती है। जियांग जल्दी से उसे पकड़ता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। क्वीन उसे कहती है उसकी 2 ही पंचेस खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, मैं अपनी बाउंड्री फोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही। जियांग उसे कहता है टीचर मार्टिन को बाद में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले मुझे तुम्हें किसी सेफ जगह पर लेकर जाना होगा ताकि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 54 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।